Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ पर नज़र डालते हैं, जहां पर फ़लस्तीन से आपको ये खबर ला रहे हैं। एक स्कूल जहां पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, वैसे स्कूल पर स्ट्राइक की गई। बताया जा रहा है कि इजराइल ने स्ट्राइक की गाज़ा स्कूल पर, जहां पर 27 लोगों की मरने की खबर है, जिसमें बच्चे और लेडीज़ शामिल हैं। बताया जा रहा है जब इजराइल से पूछा गया तो मिलिट्री का उन्होंने कहा कि हमास के शायद टेररिस्ट उन्हें मिली थी, पिन पॉइंट लोकेशन मिली थी, उसलिए पर्टिकुलर जगह पर जो है मिसाइल गिराई गई है। साथ ही साथ ऐसे 3 अलग अलग जगहों पर बॉम्ब्स गिराए गए हैं पिछले 1 वीक में। हमास इस पर टोटली जो है ये टेरेबल मैसेकर है कह रहा है। ये इस पर इजराइल ये कह रहा है कि वो चेक करेंगे उनके मिलिट्री से कि ये बॉम्ब वहाँ पर मिसाइल क्यों डाली गई थी, क्योंकि वहाँ पर हमास टेररिस्ट थे। बहरहाल थे या नहीं, मैं समझ के बाहर है कि इतना ज़माना बढ़ चुका है आगे। इंटरनेशनली हम सब लोग इतने जुड़े हैं, जब एक जगह पर ऐसा जुल्म हो रहा है तो क्यों ना हम सब मिलकर एक जगह रुकाएं। इजराइल में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हमास से प्रॉब्लम है, ठीक है, हमास का क्या प्रॉब्लम है भाई, तुम ये एक दूसरे के साथ बैठ के ख़त्म कर दी चीज़ को। ये मैं क्या बताऊँ, देखिए मासूम बच्चे जो डेथ जिनकी हो जा रही है, हमास को भी चाहिए कि जल्द से जल्द वो जो इजरायली को बंदी बनाए उन्हें उनको दे दें, ये इनको दे दें, इस चीज़ से बचें, ख़त्म कर दें इस चीज़ को। मेरी तो ये एक शायद मैं बड़े सिंपल तरीके से बोल रहा हूँगा, लेकिन इसका सलूशन इतने बड़े बड़े डिप्लोमेट्स बैठने के बाद भी नहीं निकल रहा है तो क्या फ़ायदा बताइए। वहीं दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया को गए हैं, मॉस्को पे, जहां पर उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन से हुई है। उन्होंने एक बात प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी कही, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो यह कहा कि टेरर अटैक्स जो है होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, लेकिन सबसे पहले इंसानियत है। जो बच्चों की मासूम जान जा रही है ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की बात उन्होंने कही। मासूम बच्चे इसमें नहीं होना चाहिए। और हाल ही में जो अटैक हुआ है, 41 यूक्रेन के लोगों की मरने की खबर आ रही है। और इससे पहले भी कंटिन्यूसली एक दूसरे का, रशिया यूक्रेन का भी वॉर कंटिन्यूसली चल रहा है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि बड़ा अफसोस होता है कि मासूम बच्चों की मरने की खबर आती है तो दिल टूट जाता है। नेशनल न्यूज़ अगर हम बात करें तो नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि अगर मुस्लिम वुमेन को एलिमनी मिलनी चाहिए डाइवोर्स के बाद। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये नया जजमेंट आ चुका है। एक डाइवोर्स वुमेन जो होती है वो अपने हस्बैंड से एलिमनी ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है। ये बड़ा जजमेंट आया है जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की तरफ से, जहाँ पर एक मुस्लिम मैन ने पिटिशन की थी कि वो मेंटेनेंस पे नहीं करेंगे अपने वाइफ को अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिस पर उन्हें ये लागू किया गया है कि मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जो भी डाइवर्स हैं, जिन्होंने में डाइवर्स हो चुका है, तो हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स मोहर्रम उम्रा पैकेज है, जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन की उम्रा 90,000 रुपीज़ में, 20 दिन का उम्रा 1,02,000 और 28 दिन का उम्रा 1,20,000 रुपये। जरूर कांटेक्ट करेगा अब्दुल जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं नेशनल न्यूज़ से विश्व हिंदू परिषद ने डिमांड की है कि मुस्लिम्स को पूजा के आइटम्स हिंदू के रिलीजियस साइट्स पर नहीं बेचनी चाहिए। उन्होंने सभी स्टेट गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि ऐसे जो लोग हैं, यानी मुस्लिम्स जो हैं, वो जो है कोई भी हिंदू टेंपल के आसपास या उनके तीर्थ यात्रा वगैरह में कोई बिज़नेस ना करें, क्योंकि अक्सर ये लोग बिज़नेस कर रहे हैं, चोरी छुप के अपने नाम आइडेंटिटी छुपा रहे हैं और ये बिज़नेस कर रहे हैं। इस तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी में भी कई सारे लोग कर रहे हैं, केदारनाथ साइट पर भी कर रहे हैं, प्रसाद बेच रहे हैं, पूजा के आइटम्स बेच रहे हैं। देखिए, लीगली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम शॉपकीपर्स जो है खाने पर और पानी पर जो है फूकते हैं, यानी कि पढ़ के फूकते हैं या वॉटेवर उनका स्पिट लगता है। इस तरह की बात उन्होंने कही है और ये मैटर ऑफ कंसर्न है, उन्होंने ये बात कही है। कर्नाटक की अगर बात करें तो सिद्धरामैया ने कहा है कि हम कर्नाटका की कास्ट सेंसस
कैबिनेट के सामने बहुत जल्द लाने वाले। कास्ट सेंसस में यानी कौन कौन कैसे कैसे कास्ट के हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन कौन है, अपर अबव कौन है, ये भी सब आ जाएगा बाहर। इसमें एक इम्पोर्टेंट सर्वे इसलिए भी है कि कर्नाटक में 4.8 करोड़ लोगों के पास बीपीएल कार्ड्स हैं। 4.8 करोड़ यानी कि 80% पॉपुलेशन पॉवर्टी में बताई जा रही है, जो कि बहुत ही ये स्टैट्स जम नहीं रह रहे, क्योंकि तमिलनाडु में 40% पॉपुलेशन है, 36% पॉपुलेशन जो है केरला में जिनके पास बीपीएल कार्ड से, कर्नाटक में 80%, मतलब ये बहुत ही डबल हो जा रहा था। इसलिए हमें कास्ट सेंसस भी करना ज़रूरी, इस तरह की बात उन्होंने कही। अभी आपको बता दें इंपॉर्टेंट बात की, जो रशिया यूक्रेन के वॉर में जो इंडियंस वहाँ पर स्टकअप हो चुके हैं, अटक चुके हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स जो है कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से ये रब्ता करते जा रहे हैं। तो एक अच्छी खबर ये आई थी कि 10 इंडिया के लोगों को वापस लाया गया है वॉर से। 10 बच्चे आ चुके हैं। अभी 10 बच्चे हैं कौन, आपको बता दें कि तेलंगाना से भी बच्चे हैं, गुलबर्गा से भी बच्चे हैं, जो वहाँ पर अटक चुके थे, रुक चुके थे, फंस गए थे। बहरहाल लोगों की जब डिमांड, जब क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, एक दूसरे से बात करेंगे भाई आपके बच्चे आए क्या, आपके बच्चे आएगा, लेकिन किसी के बच्चे आए नहीं। लोगों का ये कहना है गवर्नमेंट से कि भाई जो आए हैं ना 10 लोग, उन लोगों के नाम आप बताएं कि कौन आए हैं, क्योंकि 10 लोग जो आए थे सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारे बच्चे वापस आ गए, हमारे बच्चे आ गए वापस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जिसमें गुलबर्गा की अगर हम बात करें, गुलबर्गा के जो मोहम्मद समीर हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं 23 साल के, उनके भाई जो मुस्तफ़ा ने बताया कि ऐसा बताया जा रहा है कि रशिया से लोग आए थे, लेकिन हमारे भाई तो नहीं आए, और आसपास के जो लोगों से हमने बात की तो उनके भी लोग नहीं आए, बल्कि बोल रहे हैं आखिर फिर ये लोग आए हैं तो कौन आए। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharatta Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School powered by LED, Old Jewargi Road। गुलबर्गा की अगर हम बात करें तो शेख अवेस गुल्लाबोली कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उनके वालिद अयूब शेख साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ये बहुत ही अफसोस भरी खबर आप तक ला रहे हैं। 10 जुलाई को उनका इंतकाल हुआ है। नमाज जनाजा 11 जुलाई 2024 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद खलंदर खां में अदा की जाएगी। उसके बाद डिमांड की जा रही है कि बस पास और स्कॉलरशिप इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए। स्टूडेंट्स के स्पेशल जो रिक्वेस्ट है, क्या उनका डिमांड है, आइए देखते हैं। जुलाई 12 को राज्य भर में हम प्रतिभटन करने वाले हैं। इसका कंटेंट है जो राज्य में विद्यार्थी लोगों को हॉस्टल समस्या हो रहा है और बस पास इशू जो भी है वो भी हो रहा है, और सभी विश्वविद्यालय में एक एकीकरण, एक रूप वेलापट्टी बोल के लाना बोल के एबीवीपी डिमांड करता है। उसके मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल ने डेंगू केस चलते हुए कर्नाटक में गुलबर्गा के रिलेटेड उन्होंने स्पेशल बात बताई है, और कर्नाटका में भी उन्होंने एक स्पेशल बात बताई है कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर 10 से 20 बेड्स डेंगू के लिए रिजर्व्ड कर दें, ताकि इनके ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕೇಸಸ್ ಆದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राधा कृष्ण गुलबर्गा के एमपी जो है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और उन्होंने गुरमिट काल और सेडम का दौरा लगाया, जहां पर पब्लिक मीटिंग भी हुई और लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई। आइए देखते हैं। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure Chakki Atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू इन्वेंट इट। यानी कि फ्यूचर को आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, अगर आप इसे इन्वेंट करेंगे तो आपको प्रिडिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है।
Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. हेज़लनट्स के आपको मैं बेनिफिट बताता हूँ। ये आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रोटेक्ट करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देती, आर्टरीज जो हार्ट के होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है और वेट लॉस के लिए भी हेल्प करती हैं, डाइजेशन भी आपका इंप्रूव करती है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद मोइन पटेल का, लिखा है डेली बुलेटिन गुड न्यूज़ ताहिर भाई। सैयद बाबा लिखे अस्सलाम वालेकुम, मौलाना सलमान आजरी साहब कब रिहा हो रहे हैं? देखिए अब तक उस पर कोई भी अपडेट नहीं है सैयद बाबर। और इस्लाम ने लिखा जज़ाकल्लाह ताहिर भाई, आमीन लिखे हैं। मोहम्मद बेगम ने लिखा बिल्कुल सही बोल रहे हैं सीएम। ताहिर भाई जिम्स और हागा का न्यूज़ वेरी गुड लिख रहे हैं समी बाग। मुस्तफ़ा पठान ने सलाम लिखा है। मोहम्मद अफरोज ने सलाम लिखा है। कैफ बरस्कर ने लिखा है क्या गोल में शिफ्ट होने के बाद हमें जॉब मिलेगी? गुलबर्गा में शिफ्ट होने के बाद बिल्कुल मिल सकती है। मुहर्रम के महीने में मदद करना चाहिए लिख रहे हैं ज़रूरतमंद को मोहम्मद गयासुद्दीन। हम बीजापुर से ही लिख रहे हैं, बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हैं कैफ आप, यहाँ पर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी से गुलबर्गा में। शेख साजिद लिख रहे हैं भाई रोड के गड्ढों के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं लिख रहे हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, आपके पास वीडियोज़ हैं तो आप ज़रूर डालें। बुरहान साहब ने मौलाना सलमान आजरी की अपडेट पूछी है, उसके ऊपर अभी कोई भी अपडेट नहीं है, वो अभी भी जुडिशल कस्टडी में है। मिलन नगर में 13 साल की लड़की और 8 महीने से प्रेग्नेंट थी। उन 4 आवारे नौजवान लड़के कौन ऐसे गंदी हरकत करने पर मजबूर क्यों? क्या इसकी इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है? अल्लाह अकबर, डरो नौजवान लड़कों लिखने आसियम। तार भाई अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और कामयाब रखें। अब्दुल रहमान लिखने थैंक यू सो मच। एक अमल मौका होना चाहिए जिससे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मालूम होता है। हेड्स को लिखना सफ़िया जी, ये तो देखिए पुराना सिस्टम था जहाँ पर आप आराम से जो है ख़त लिखते थे, हफ्ते में एक बार कॉर्पोरेटर या लोकल जो भी है उनके पंचायत के सरपंच आते थे, चिट्ठियाँ पढ़ते थे। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इसीलिए मैं ही चाह रहा हूँ कि मैं एक पोर्टल बनाऊँ जहाँ पर आप अपने कंप्लेंट्स दर्ज कर सकते हैं एरिया वाइज, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाना चाह रहा हूँ उसमें, ताकि हम पूरा डायरेक्टली इसको मैनेज करें। गोहाश फाउंडेशन के ज़रिए मैं जो है हमारी टीम को लेते हुए डेंगू के रिलेटेड हम कुछ फ्यूमिगेशन यानी कि जो स्प्रे होते हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ हम चाह रहे हैं कि हर एरियाज़ में हमारे वॉलंटियर्स बनाए जाएं, ताकि एरिया के जो इश्यूज़ हैं चाहे वो गवर्नमेंट से सॉल्व हो या प्राइवेट तरीके से सॉल्व हो, कैसे भी हो, उस तरह का एक हम सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, ताकि सभी लोगों को मिलके वहाँ के हर जो है वार्ड में टीचर्स रहेंगे, एडवोकेट्स रहेंगे, बिजनेसमैन हमारे साथ रहेंगे, और गरीब गुरबा लोगों में से भी लोग हैं, दानिश्वर लोग भी रहेंगे। ऐसा करके हर वार्ड में हम एक 15-20 की टीम बनाना चाह रहे हैं, और हर वार्ड से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हुए एक टीम बनाकर काम करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है। किले के अंदर की रोड भी बहुत ख़राब हो चुकी है, नमाज़ पढ़ने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही, लिख रहे हैं मोहम्मद गुलाब। खाजा बच्चा ने सलाम लिखा है, उम्मे सलमा ने भी सलाम लिखा है। वसीम बेगम जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने नंबर अपना डाल दिया है, तो ज़रूर आपको कांटेक्ट किया जाएगा। तार पर राजा कृष्णा साहब को 24 के नल के बारे में और खरे साहब खरगे से नवाज रोड के सब के बारे में ध्यान देना चाहिए, लिखने सैयद यूनुस अली। बिल्कुल, लाइफ इज नॉट क्वालिफाइड बाय फ्लुएंट इंग्लिश, ब्रांडेड क्लोथ और रिच लाइफस्टाइल, इट इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ फेसेस हु स्माइल व्हेन दे हियर योर नेम। बिल्कुल सही लिखा आपने नौशन जी। जय शाह को क्या क्रिकेट के नॉलेज है जो ICC का चेयरमैन बनेंगे, लिखे हबीब भाई। मोहम्मद सिकंदर लिखना तार भाई खिले के बारे में कुछ रिपोर्ट तो पता, फिलहाल तो कोई रिपोर्ट नहीं है खिले के बाद। सीतापुर में गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, अल्फ़ाबेट को 3.25 सेकेंड में शाहनक ने कंप्लीट किया है, आप गूगल कर देख सकते हैं, लिख रहे हैं यूज़र्स। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने भी अभी जस्ट आपकी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की टाइम जो है पढ़ी है, और शशांक ने 3.25 सेकेंड्स में सारे अल्फ़ाबेट्स टाइप करके रखे हैं। ये अकॉर्ड्स जो है चेंज होते रहते हैं, रिकॉर्ड जो भी करता है, लेकिन शशांक को हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने अल्फ़ाबेट्स को 3.25 सेकेंड्स में टाइप किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है और ये इन्फॉर्मेशन मैं कमेंट में डाल रहा हूँ। हो सके तो ज़रूर हम शशांक से मुलाकात करेंगे और इस बारे में ज़रूर आप लोगों तक भी बात बताएंगे। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT, and by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.